गोरी छोरी से भैया कराए रोया भैया कराए रोया मेरो है तो मेरो है मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है सीता के बिहारी लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण जनता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण चौबे टूटा है ये साथ 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 श्रीमद् भागवत महापुराण बोली कृष्ण कन्हैया लाल की सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान की बाल लीलाएं ब्रज में भगवान बाल लीला कर रहे हैं। मैया से कहते हैं मैया मैया को कुछ चंदा दिवा दे। आज मैया ने समझाया लाला लाला तो कुछ छोटी सी दुल्हनिया दिवा दूंगी। आज भगवान कहते मैया राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। आज भगवान कहते मैया राधिका से मैया मेरे ब्याह करा दे। और भगवान बाल लीला करते हैं ब्रज में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित एक बार भगवान ने ब्रज में ब्रह्मांड घाट गोकुल के पास ब्रह्मांड घाट है जहां भगवान ने ब्रज की महिमा बताई। भगवान ने कुमारी का बेला लिया और अपने मुख के अंदर डाल दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दान कीड़े मानस से राम गोपिका कृष्ण मदम बच्चिवानी माते कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल खेलते खेलते मैया यशोदा के पास आए और आकर कहने लगे मैया आज तेरे गोविंद ने तेरे लाला ने मैया आज माटी खाई। मैया तेरे लाला ने माटी खाई। और हाथ से तालियां बजाते हुए लाला ने माटी खाई यशोदा सोने माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सोने माई। सोने माई सोने माई लाला ने माटी खाई यशोदा सोने माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सोने माई।
सदा के सतक सटिकाई यशोदा सोने माई तेरे लालन माई गाई यशोदा सोने माई चोराती हाथी में ले लाई साथी चोराते हाथ में ले लाई साथी चोला तेरे खाई रे पाती चोला तेरे खाई रे पाती माथन में कबहू नाती माथन में कबहू नाती जाने सता के सटके सटिकाई यशोदा सोने माई तेरे लालन माई गाई यशोदा सोने माई। भगवान कहते मैया मैंने माटी नहीं खाई मारे मती मैया बचन भरवाए 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 गोपने कबवाए बचन भरवाए सोपने खिलवाए मारे मती मैया बचन भरवाए मारे मती मैया बचन भरवाए। गंगा की खवाए जाए यमुना की खवाए 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 क्षीर सागर में मुहाड़े हरिवाए हरे मती मैया बचने भरवाए मारे मती मैया बचने भरवाए। ग्वालन की खवाए जाए गोपिन की खवाए 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 गले गाँव हाथ धरवाए बल्ले गाँव के ऊपर हाथ धरवाए मारे मती मैया बचने भरवाए मारे मती मैया बचने भरवाए और कहा श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
आज कहते हैं सुग्रीव जी महाराज राजा परीक्षित, आज जब ब्रजवासियों ने कहा, ग्वाल सखाओं ने कहा मैया तेरे लाला ने मैया माटी खाई, भगवान कृष्ण कहते मैया सौगंध खिलवा ले मैया मैंने माटी नहीं खाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज कहते हैं सुग्रीव जी महाराज राजा परीक्षित, परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर भगवान कृष्ण ब्रज की रज की महिमा बताते हैं कि ब्रज की जो रज है कोई माटी नहीं, कि मूर्ति कहे गोपाल से प्रभु मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कहती है भगवान मेरी मुक्ति बताओ, मैं समस्त संसार को मुक्ति करती हूँ। मुक्ति कहे गोपाल से प्रभु मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति है जा। मुक्ति यदि वृंदावन की रज तुम्हारे माथे पर लग जाए तब तुम्हारी मुक्ति होगी। जो मुक्ति समस्त संसार को मुक्त करती है, गोविंद कहते हैं मुक्ति ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति है जाए। ब्रज की रज की इतनी महिमा, आज भगवान ब्रज की रज खाते हैं, माटी नहीं खाते भगवान। आज भगवान कहते मैया क्योंकि विश्वास ना है मैया मैं अपनो मोड़ो फाड़ू मैया, और या मुख के अंदर देख ले मैया यदि मैंने माटी खाई हो तो मैया देख ले। पर आज भगवान अपना मुखमंडल पूरा दिशा में मोड़ो फाड़ो, तीनों लोग और मैया ने क्या देखा उनके अंदर मुख वचन न आवा
बोली कृष्ण कन्हैया लाल क्या देखा मैया ने तेरे श्याम ने मोहड़ो फाड़ो तीनों लोग जाने दिखदारो तब विश्वास यशोदा को पायो कि ये लाला नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म कहायो ये तो परब्रह्म परमात्मा है। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज मैया ने क्या देखा भगवान के मुख के अंदर आगे ने तेरा शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरितो सिंधु महिकानन। अनगिनत कौन कौन अनगिनत का मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन रवि का मतलब सूर्य शशि चंद्रमा अगणित रवि शशि शिव भगवान भोलेनाथ चतुरानन ब्रह्मा कितने अनगिनत अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन समुद्र पहाड़ पर्वत इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। काल कोरम गुण ज्ञान सुगाऊ सो देखा जो सुना न काऊ जो कभी सुना नहीं मैया ने वह देखा। देखी माया सबकी बिगाड़ी अति सबीत जोड़ी कर ठाड़ी। चराचर ब्रह्मांड में जो माया व्याप्त है ये माया भगवान के मुखमंडल के अंदर हाथ जोड़े खड़ी है। तन पुलकित मुख वचन न आवा नयन मूंद चरण सिरुनावा। मैया ने हाथ जोड़ करके आज परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शीश नवाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने देखा कि मैया मुझे ब्रह्म जानने लगी। आज भगवान ने अपनी में माया समेट ली है। भगवान ने देखा कि मैया मुझे ब्रह्म जानेगी तो मैं बाल लीला कैसे करूंगा। और आज वही माँ है और वही लाल कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु नंदा किम कारो ब्राह्मण श्रिये एव महोदयम् यशोदया च महाभागा पपो यस्यास्ति नमो हरि। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु यशोदा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण भगवान परब्रह्म परमात्मा चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त मेरी प्रभु भगवान ने यशोदा मैया के स्तन का पान किया। कहते हैं प्रभु जबकि भगवान पैदा मैया देवकी के यहाँ हुए और पान मैया यशोदा के स्तन का किया। प्रभु ये कौन थी पूर्व जन्म में। कहते हैं भक्ति यदि अब आप सभी को यदि भक्ति मिले हैं तो इस जन्म के लिए नहीं प्रारब्ध का कुछ भजन किया है जो आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत जी स्वयं कहते हैं यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत् भागवतम लवे। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं तब जाकर के भागवत जी की अमृतमय कथा पान करने के लिए मिलती है। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित द्रोणावसुनो प्रवरो
दया सेवाया करिष्यमान आदेशा ब्रह्मण स्तुवाचः। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित वसुओं में द्रोण नाम के वसु हुए जो अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज वसुओं में एक द्रोण नाम के वसु थे जो अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। और एक बार ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप गौ पालन करो। जब गौ पालन के लिए कहा तब कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित द्रोण बोले प्रभु हम गौ पालन तो करेंगे पर हमें आप आशीर्वाद दें कि हमारे अंदर भगवान की भक्ति डूब डूब कर भर जाए। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कह दिया। और वही द्रोण जब पृथ्वी पर आए तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने और जब गौ पालन करने लगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक बार भोले बाबा और भोले बाबा ने जब परीक्षा लेनी चाहिए कि ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दिया है जिनके अंदर भक्ति डूब डूब कर भर जाए। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने गए, घर में अन्न का एक दाना नहीं और भोलेनाथ एक सन्यासी एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए। कहा भाई भिक्षा देही और भिक्षा भी कैसी हम आपके घर भोजन पाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जब कहा हम आपके घर भोजन पाएंगे ब्राह्मणी ने देखा कि संत के बीच में ब्राह्मण आए हैं। साईं हमको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। आज घर पर एक अन्न का दाना नहीं और ब्राह्मण देवता दरबार पर खड़े हैं। भगवान भोले बाबा सन्यासी का वेश बनाकर ब्राह्मणी ने देखा अन्नपूर्णा गृह में अन्न का एक दाना नहीं। दुकानदार के पास गई और जब भोजन सामग्री उधार मांगी है दुकानदार ने देने से इनकार कर दिया। आज गलत दृष्टि पड़ी है दुकानदार की और आज ब्राह्मणी ने अपने स्तन काट कर दुकानदार को दे दिए। और आज भोजन सामग्री ला करके अन्नपूर्णा गृह में आज जब ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी आज खून की धार बहती हुई ब्राह्मणी आज गिर पड़ी। भोलेनाथ ने देखा जब खून की धार आती हुई देखी भोले बाबा जब गए हैं अन्नपूर्णा गृह में। भोलेनाथ ने देखा देवी धन्य है तुम्हारी भक्ति और भोलेनाथ ने आज अपना वास्तविक रूप धारण किया। आज जीवन दान दिया। आज कहा देवी मांगो धन्य है ऐसी भक्ति इतना अटूट प्रेम ऐसा भाव मांगो देवी तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा प्रभु भोलेनाथ यदि आप देना चाहते हो तो मेरी एक कामना है। कहा मांगो देवी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। कहा ब्राह्मणी मांगो आपको क्या चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा भोलेनाथ मेरी एक कामना है जो चराचर ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा विराजमान है
जो हर कण कण में विराजमान है, मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर भगवान को अपने स्तन का पान कराना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने तथा स्वीकृत दिया। बोले शंकर भगवान की। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। विधि का विधान भी बदलता है, भगवान स्वयं आते हैं, पर कब? जब कोई भक्ति करता है। वह धन्ना भक्ति अनोखा पत्थर में हरि को देखा। हरि दौड़े दौड़े आए, खेतों में हल चलाए। कलिकाल की बात है, भगवान आते हैं पर कोई बुलाने वाला चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहा, आज भगवान ने तथास्तु कहा, पर कब? जब ब्राह्मणी ने भक्ति की तब। विधि का विधान स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर। आज वही ब्राह्मणी और ब्राह्मण आज ब्रज में आकर के नंद और यशोदा बने हैं। भगवान जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण, भगवान ने मैया यशोदा के स्तन का पान किया। भगत के वश में है भगवान, भगत के। बोले भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना भक्ति भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जो मेरो है वो काम मेरो है, वो मेरो है वो काम मेरो है। श्री बाते प्यारी लाल मेरा है, श्री बाते प्यारी लाल मेरा है। वो मेरो है वो लाल मेरो है, वो मेरा है वो लाल मेरो है। वो मेरो है वो लाल मेरो है, वो मेरा है वो लाल मेरो है। सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी लाल मेरो है। वो मेरो है वो लाल मेरो है, वो मेरो है वो लाल मेरो है। मेरी सब संगत कट जाए, मिट जाए, पूजा कर ले धरती। मेरी सब संगत कट जाए, मिट जाए, पूजा कर ले धरती। पूजा कर ले धरती, तू सेवा कर ले धरती, तू पूजा कर ले धरती, तू सेवा कर ले। सब संगत कट जाए, मिट जाए, पूजा कर ले धरती। मेरे सब संगत कट जाए, मिट जाए, पूजा कर ले धरती। वो मेरो है वो लाल मेरो है, वो मेरो है वो लाल मेरो है। श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाते बिहारी नंदलाल मेरो है। वो मेरो है वो लाल मेरो है, वो मेरो है वो लाल मेरो है। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद्
करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण सब वेदों का है उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण सब वेदों का है उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक दिन मैया यशोदा दासी गृह में अन्य कार्यों में लग गई और मैया यशोदा सब अपने हाथ से जब दधि मंथन करने लगे। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित मंथन करते समय कानों के कुंडल हाथों के कंगन और माता के स्तन आज जब हिलने लगे और पसीने की बूंदें जब छलक रही थी कन्हैया बोले मैया मैया भूख लगी है मैया। आज मैया लाला को जब दूध का पान कराने लगी और मैया ने जब एक चूल्हे पर जब दूध रख दिया उबलने के लिए और मैया जब लाला को दूध पान कराने लगी जब दूध उठने लगा आज मैया लाला को छोड़ करके और मैया जब दूध उठाने के लिए गई हैं भगवान कहते मैया मैया तो कोई दूध प्यारा है या पूत प्यारा है। मैया कहती है लाला मोको तो बहुत प्यारा है। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने एक डंडा लिया जितनी भी माखन की मटकी थी सारी मटकियों को भगवान ने फोड़ दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया गार करते हुए वैसी थकी हुई है और जब लाला ने आज माखन की मटकियों को फोड़ दिया मैया को बड़ा क्रोध आया। अब आगे आगे ब्रह्म है और पीछे पीछे माया ब्रह्म को पकड़ना चाहती है। ब्रह्म तो ब्रह्म है। आज भगवान आगे आगे और मैया पीछे पीछे कहती है लाला कन्हैया तो कुछ सत्यु के भगवान की सौगंध है रुक जा लाला। भगवान नहीं रुकेंगे लाला तो त्रेता के भगवान की सौगंध है भगवान नहीं रुके। मैया ने फिर कहा लाला तो द्वापर के भगवान की सौगंध है भगवान नहीं रुके। नारद जी ने कहा मैया या तेरे लाला तू कलयुग के भक्त बहुत प्रिय हैं या तू कलयुग के भगवान की सौगंध दे मैया। आज मैया ने कहा लाला तुझे कलयुग के भगवान की सौगंध है भगवान वहीं रुक गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों भगवान कहते हैं कलयुग में वैसे ही भक्त मेरे कम होंगे। कलयुग में भक्ति सब नहीं करते जिन पर गोविंद की कृपा होगी। भक्ति मार्ग बड़ा कठिन है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण आज मैया लाला कृष्ण को आज बांधने चली और मामूली रस्सी आज ब्रह्म को माया बांधने चली है और माया
पर ब्रह्म परमात्मा को जब बांधने चली, मैया रस्सी लेकर आई और वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया फिर लाई, फिर वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया फिर लाई, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया फिर गई, फिर लाई, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कहते हैं उसे कौन बांध सकता है? शारद शेष महेश जिसका पार नहीं पा सकते, शारद शेष की कौन कहे गुण गावत चारों वेद की वाणी। चंद्र से भानु सी जाके चाकर द्वार रखावत शंभु भवानी। कौन पार पा सकता है उस पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण का? आज माया ब्रह्म को बांधने चली और वह भी एक रस्सी से मैया किसे बांधने चली हैं? पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण को। भगवान ने देखा मैया को अभिमान था रस्सी पर वह रस्सी हर बार जब छोटी बनने लगी, मैया का भाव बड़ा है। और कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है बेकार। पर ब्रह्म परमात्मा ने देखा मैया थक गई है, प्रयास करने में मैया कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। मैया कर्म कर रही है। क्या कर्म है माँ का? माँ रस्सी ला रही है कि लाला तुझे बांधूंगी। वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, मैया फिर जाती है, मैया फिर लाती है, फिर छोटी पड़ती है, मैया फिर जाती है, फिर लाती है। और जब जीव कर्म करे तो भगवान फल अवश्य देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया फल दे आज नहीं तो फल देंगे। कृष्ण कन्हैया फल दे आज नहीं तो फल देंगे। आज नहीं तो फल देंगे, आज नहीं तो फल देंगे, आज नहीं तो फल देंगे, आज नहीं तो फल देंगे। कृष्ण कन्हैया फल देंगे आज नहीं तो फल देंगे। कृष्ण कन्हैया फल देंगे आज नहीं तो फल देंगे। जाने ना जाने प्रभु की है माया, जाने ना जाने प्रभु की है माया। पंछी बदलिया फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। पंछी बदलिया फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। कृष्ण कन्हैया फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। कृष्ण कन्हैया फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। आज भगवान ने देखा मैया यशोदा कर्म कर रही है, रस्सी ला रही है, बांधना चाहती है, पर भगवान हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है वह रस्सी। जब मैया थक गई, भगवान ने देखा कि माँ अब थक गई हैं, आज भगवान बंध जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज पर ब्रह्म परमात्मा मामूली रस्सी से बंध गए। कहते हैं इसी प्रकार 7 दिन में भागवत जी भगवान का पावनमयी स्वरूप है, साक्षात कृष्ण हैं। जिस प्रकार दूध के अंदर घी रहता है पर वह घी दिखता नहीं, उसे देखने के लिए सबसे पहले दूध को जमाया जाता है, फिर भिगोया जाता है, माखन निकाला जाता है, तपाया जाता है और गर्म करने के बाद घी अलग होता है। उसी प्रकार भागवत जी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, भगवान की शब्दमयी वाणी है। 7 दिनों में भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार कल आपने भगवान बाल कृष्ण का जो रूप देखा,
कहते हैं जिस समय लीला होती है उसी समय भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वही बच्चा उसी समय उसी क्षण उतने ही समय तक सोना जितनी समय तक लीला हो रही है। क्या है ये? प्रभु की माया है। उस क्षण उस बच्चे के अंदर भगवान का रूप आता है। जिस प्रकार लीला होती है उसी प्रकार भगवान दर्शाते हैं। गिरिराज पूजन होने से पहले ब्रज में बारिश आई। इंद्र ने 7 मेघों को आदेश दिया और यहाँ भी आज गिरिराज पूजन है, बारिश होकर चली गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पर यहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। क्यों? बाल लेना वादा होगा उसका, रक्षक दया निधान। मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जहाँ भागवत जी की प्याऊ लगती है वहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र विराजमान रहता है। हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। क्यों? हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान का सुदर्शन चक्र जिस प्रकार गिरिराज महाराज के ऊपर विराजमान रहता है उसी प्रकार ये कथा किसी भी महीने में हो, सावन में हो, भादव में हो, आषाढ़ में हो, जब गोविंद चाहे यदि कोई भाव से करता है तो बारिश अवश्य आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लीला होती है जिस प्रकार कथा में लीला होती है उसी प्रकार प्रत्यक्ष भगवान दर्शाते हैं। ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं। आज भगवान ने जब देखा और कहते हैं अष्टम दिवस भागवत जी स्वयं कहती है प्रकट हो तो भगवान, जब यज्ञ होगा तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये हम नहीं कहते, ये भागवत जी का विश्वास कहता है। अब तक की 26वीं कथा है, 25 कथा हो चुके हैं। और हम ये भी नहीं कहते कि हमारे फोन से फोटो खींचना। आपसे कहा जाएगा अपना फोन निकालिए, स्वयं आप फोटो खींचिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अग्नि एक रूप बनाती है पर उसे देखने के लिए वे नेत्र चाहिए, उन्हें महसूस करने के लिए वे दिल चाहिए, वे भाव चाहिए। भगवान आज भी आते हैं पर कोई बुलाने वाला हो, कोई खिलाने वाला हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। क्यों की तरह तुम बुलाते नहीं, जाति तरह तुम बुलाते नहीं। अक्षरों के शिरों में राम आगे बानी आते नहीं, कौने कहते हैं भगवान आते नहीं, कौने कहते हैं भगवान आते नहीं, कौने कहते हैं भगवान आते नहीं। गोपियों की तरह तुम खिलाते नहीं, गोपियों की तरह तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम दामोदरम, अच्युतम केशवम दामोदरम, राधे नारायण
भगवान सोते नहीं भगवान सोते नहीं माया सोता के जैसे सुलाते नहीं माया सोता के जैसे सुलाते नहीं अछोताओं के सेवाओं कृष्णामोदरों अछोताओं के सेवाओं कृष्णामोदरों रामी नारायणं जानकी वल्लभं रामी नारायणं जानकी वल्लभं गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण चलता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण चलता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं भाव के भूखे हैं भगवान। आज भी हमारे ब्रज में 84 कोस में कहीं भी किसी के घर चले जाना और जब प्रातः काल जब भोजन बनता हो पूछना मैया क्या कर रही हो, तो मैया ये नहीं कहेंगी कि भोजन बना रही हैं, मैया ये कहेगी लाला की भोजन बना रही हूं। क्या किसके लिए? लाला के लिए, कन्हैया के लिए। क्या कर रही हो मैया? लाला को घी निकाल रही हूं, लाला को भोग बना रही हूं। क्यों? एक होता है भोजन, एक होता है प्रसाद, और जो कार्य भगवान के निमित्त किया जाता है, जो समर्पण किया जाता है, फिर गोविंद उसी भाव से उस प्रसाद को पाते हैं, भगवान खाते हैं। ब्रज में आज भी भगवान आते हैं, आज भी टूक मांगते हैं भगवान। आज भी वे कन्हैया यशोदा कहीं आदि पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही, दोनों पति कहाँ छिपा लाला ये नंद बाबा से पूछ रही। पूछती है मैया, जब भगवान द्वारका चले गए तब वही मैया यशोदा अश्रुपात करती हुई रोज ब्रजवासी रोते हैं, माखन रोटी रोती है। मैया कहती है ये मेरे हाथी रोते हैं, ये माखन मिश्री रोटी है, रोता होगा खाने वाला ये प्रीति मुझे भी होती है। मैया कहती है जो खाने वाला था वह कन्हैया चला गया, वह भी इसके बिना रोता होगा। और वही कृष्णा जब ब्रज की याद आती है उद्धव जी को भेजते हैं, कल प्रसंग आएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आई कथा में कहते हैं भाव का खेल है, और भाव के पीछे भगवान है। और जहाँ भाव नहीं, 56 भोग रख दो, भगवान स्वीकार नहीं करते। और जहाँ भाव से भगवान को रोक खा सका, भगवान जब छिलके खा सकते हैं। विदुर जी के घर भगवान गए, विद्राणी भूल गई कि लाला कन्हैया ये ब्रह्म है। भगवान को देख करके सामने सूरत पर आज विद्राणी जी ने बैठाया
और फल को गुजरानी बाहर फेंकने लगी, छिलका खिलाने लगी और भगवान खाने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जब भगवान ने देखा मैया ब्रह्म को बांधने चली है, पर जब मैया थक गई, मैया का भाव देखकर भगवान बंध गए। सब गंध गाते हैं यही सब वेद गाते हैं, यही सब गंध गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण परे दयालु गाते हैं, न जाने कौन से गुण परे दयालु गाते हैं। न रोए तने गमन में गीता की वेदिकाओं पर, न रोए तने गमन में गीता की वेदिकाओं पर। उठा कर देख लो गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर देख लो गोद में आंसू बहाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण पर सुलोचन का, नहीं स्वीकार करते हैं बुजुर्ग घरे में जा करके छिलको बताते हैं, बुजुर्ग घरे में जा करके छिलको बताते हैं। सब गीत गाते हैं यही सब वेद गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण करे दयालु जाते हैं, न जाने कौन से गुण करे दयालु जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाने बढ़कर सबको नियम बदलते देखा, सबको नियम बदलते देखा, सबको नियम बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए, हस्ती कमान नकलते देखा, हस्ती कमान नकलते देखा, हस्ती कमान नकलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल पर सागर सब उमलते देखा, सागर सब उमलते देखा, सागर सब उमलते देखा। उनको ही यशुदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा, नयन अश्रु जल भरते देखा, नयन अश्रु जल भरते देखा। जिनके चरण कमल कमला के घर से ही निकलते देखा, घर से ही निकलते देखा। उनको ही किरण तुड़गल में नंगे पैरों चलते देखा, नंगे पैरों चलते देखा, नंगे पैरों चलते देखा। जिनका ध्यान विरंच संताप में समझते देखा, समझते देखा। उनको बाल सखा मंडल में लेकर गए तू चलते देखा, लेकर गए तू चलते देखा, लेकर गए तू चलते देखा। इसलिए न जाने कब जाए गया निधान, सब गीत गाते हैं यही सब वेद गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण परे दयालु जाते हैं, न जाने कौन से गुण परे दयालु जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर भगवान कृष्ण न जाने कब रीझ जाए, किस भाव पर देख जाए, किस प्रणाम पर रीझ जाए। भगवान जरूरी नहीं है 56 भोग पर रीझते हैं, भगवान भाव पर रीझते हैं। कभी तो गोविंद प्रणाम पर रीझ जाते हैं, किसी भक्त की सेवा पर रीझ जाते हैं, किसी के भोग कोई भोग प्रसाद खिलाता है भगवान उस पर रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे कुछ देता है
मैं किसी का एहसान नहीं रखता। यदि कोई मुझे प्रणाम भी करता है, मैं अपने प्रणाम का भी फल देता हूँ। भागवत जी कहती हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति बेकार नहीं जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रणाम करे, मैं उसका भी फल देता हूँ। कोई मेरा नाम जपे, मैं उसका भी फल देता हूँ। जब कोई मुझे तुलसी दल निवेदित करता है, तो मैं उसका भी फल देता हूँ। जो मुझे भोग लगाते हैं, मैं उनके घर में खुशियां भर देता हूँ। भगवान कहते हैं, जो मुझे कुछ देता है, मैं उसे बहुत कुछ देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहती हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, भगवान को जब उखल से बांध दिया मैया ने, आज भगवान भिकमन जब चलने लगे, मेरे प्रभु आज उखल गिरा और दो वृक्षों में फंसा। भगवान जैसी आगे बढ़े, दो वृक्ष गिरे और दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज दोनों ने आज भगवान को प्रणाम किया। प्रभु नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदुनापतये नमः। आज कहते हैं परम मंगल, हे परम कल्याणकारी, आपको नमस्कार है। हे यादवों के स्वामी, हे परम शांत, आपको नमस्कार है। आज भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, दोनों ने भगवान को नमन किया है। Go
तुम्हें हो करुणा के आमी सदा, तुम हो करुणा के आमी सदा, शिव के हैं गावे श्याम सदा, शिव के हैं गावे श्याम सदा, बस इतना हमें विचारे रहे गोकुल हरे गोपाल हरे निर्मल के प्राण पधारे हरे गोकुल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे बसीना हमें विचारे रहे गोविंद हरे गोपाल हरे बसीना हमें विचारे रहे गोविंद हरे गोपाल हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, आज जो दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये दोनों कौन थे और किस श्राप के कारण जड़ योनि प्राप्त हुई? कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, ये कुबेर के पुत्र थे नल, कुबर और मणिग्रीव। जल में नग्न अवस्था में पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे। जब नारद जी निकले तो पत्नियों ने तो वस्त्र लिए पर इन्होंने वस्त्र नहीं लिए। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। बाद में विनती करने पर नारद जी ने कहा, स्वयं भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान मुरली मनोहर परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण आज जब नंद बाबा ने देखा कि गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहा है, नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को साथ लेकर के और कहते हैं चलो अब यहाँ से हम कहीं और चलेंगे। और वह स्थान कहाँ? वृंदावन। बहुत सुंदर स्थान है जहाँ सुंदर सुंदर उपजाऊ घास है हमारी गायों के लिए, गैया मैया के लिए सुंदर सुंदर घास है, बाग बगीचे हैं। आज वृंदावन के बारे में बताया, कहाँ यमुना पुलिन है। आज वृंदावन चलने के लिए नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, समय समय मिलकर चलो बसे वृंदावन माही
और कैसा है वृंदावन, वृंदावन तालियां बजाते हुए चलेंगे वृंदावन धाम। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करोगी। निराला ब्रज धाम के दर्शन करोगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। आपके सामने आज के मुख्य यजमान श्रीमान श्री हरिराम शर्मा जी भागवत पूजन करने के लिए बता रहे हैं। बोले बाबूदेव हरिराम की। जोर लगाते हम सभी वृंदावन धाम और बजाते हुए तालियां। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करोगी। दर्शन करी हो सुमिरन करी हो, दर्शन करी और दोनों हाथ तालियां बजाते हुए चलते हुए वृंदावन। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करोगी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करोगी। सारे सती कर लो सुमिरन कर लो, सुमिरन और ऐसा है वृंदावन, वृंदावन सो बने नहीं नंद राम सो आवे, नंद राम तो आवे, नंद राम सो आवे, नंद राम सो आवे। बंसी बज सो बटे नहीं श्री राम सो आवे, श्री राम सो आवे। चारों वेद बखान करे संत ऋषि महामुनि ज्ञानी, संत ऋषि महामुनि ज्ञानी। नायम दूतन तारक ये अवतारक ये श्रीराज चरण अवतारक ये श्रीराज चरण अवतारक ये श्रीराज चरण। वृंदावन धाम को काशी बनो पास रहे यमुना महाराज, पास रहे यमुना महाराज, पास रहे यमुना महाराज।
भाई के भाग जरे थे उल्टी मिले इनको रजधानी में उल्टी मिले इनको रजधानी में उल्टी मिले इनको रजधानी। इसलिए बोलो सजा खाया ऐसा आज नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को साथ लेकर के आज वृंदावन आए हैं। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सोवन नहीं कृष्ण नाम सो नाम। आज वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर भगवान गोविंद आए हैं और भगवान ने आज ब्रज में आकर के भगवान ने गोपाल अष्टमी के दिन कार्तिक का महीना गोपाल अष्टमी के दिन भगवान ने आज गैया चराने का मुहूर्त निकाला और भगवान गाय चराने जाते हैं। भगवान का नाम पड़ा गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक नाम पड़ा भगवान का गोपाल। कहते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित वत्सासुर आया, भगवान ने उद्धार किया, वटासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। और भगवान ने ब्रज में भगवान ने देखा कि माखन हमारे ब्रजवासी मेहनत करें और माखन खाएं। राजा कंस के पहरेदार भगवान ने माखन चोरी लीला की है और एक गोपी एक बार लाला कन्हैया को पकड़ करके ले जाती है। भगवान ने मार्ग में जाते समय गोपी की पति का हाथ पकड़ा करके भगवान चले जाते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने जब देखा और भगवान ने गोपी के पति का आज हाथ पकड़ा करके भगवान जब चले गए, आज मैया के द्वार जाकर गोपी कहती मैया यशोदा, अरे मैया सोने, मैया कह दे मेरा लाला चोरी ना करे। देख मैया, आज मैया आई, मैया ने कहा क्या बात है गोपी? गोपी कहती मैया तू कहे तेरा लाला चोरी ना करे, देख आज पकड़ के लाई हूँ। मैया कहती है गोपी काय तू पागल हो रही है, अपना घूंघट उतार। आज गोपी ने जैसे घूंघट उतार के देखा, आज लज्जा के मारे गोपी आज अपने घर आई और भगवान ब्रज में अनेक लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु। एक बार भगवान सखाओं के साथ काली देह पर भगवान खेलने के लिए आए।
कन्हैया काली बैठे आयो रे मेरे छोटो कन्हैया काली बैठे आयो रे मेरे मारो कन्हैया काली बनाई जाओ तो आयो रे मेरे छोटो सखा कहने लगे लाला हमें तो हमारी वही गेंद चाहिए। आज भगवान काली देह में मेरे प्रभु आज काली देह में कूदे हैं। आज भगवान ने कालिया नाग काली देह में रहता है। नागिन से कहा नागिन हमें हमारी गेंद दे दो। नागिन कहने लगी नन्ही से बच्चे चले जाओ, अभी मेरा नाग जग गया तो तुम्हें बस देगा। बोल कृष्ण कन्हैया जय हो। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने जैसी कालिया नाग को लात मारी है, कालिया नाग को क्रोध आया और कालिया नाग आज भगवान को जैसी फुंकार लगाई है, भगवान सांवले हो गए और प्रभु परमात्मा भगवान कृष्ण को कालिया नाग ने आज अपने अंदर बांध लिया। भगवान ने जब अपना विराट रूप धारण किया, कालिया नाग की एक एक नस ढीली हो गई। कालिया नाग हाथ जोड़कर कहता है प्रभु हम तो जन्म से ही जहरीले हैं, पर प्रभु आप तो करुणा निधान हो मेरे नाथ, मेरा अपराध क्षमा करिए। मैं गरुड़ के भेष से मैं यहाँ रहता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा कालिया नाग अब मैं अपना पदचिन्ह तुम्हारे शर के ऊपर बना दूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर के रमणद्वीप चले जाओ। और भगवान कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान नृत्य करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। ब्रजवासी सभी विलाप करने लगे। मैया यशोदा ब्रज की गोपियां कहती हैं लाला हमने कहा कि नदी नाले मत जाया करो। ब्रज की गोपियां
काली देह पर बैठ कर कह रही है लाला नदी नाले ना जाओ श्याम पैया करो 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 बीच धारा ना जाओ श्याम पैया करो बीच धारा ना जाओ श्याम पैया करो। आज भगवान कालियानाथ के पानी के ऊपर नृत्य करते हुए आज काली धूप के ऊपर गुरुदास ने लेकर के तांडव सबसे उत्तम महान भागवत महापुरा सबसे उत्तम महान करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुरा करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुरा सब वेदों का श्रीमद् भागवत महापुरा सब वेदों का श्रीमद् भागवत महापुरा। आज भगवान परब्रह्म परमात्मा ने कालियानाथ के ऊपर कृपा की और अपना पद चिन्ह बना करके भगवान ने कहा कालियानाथ आप रमणक द्वीप चले जाओ वहां निर्भय होकर रहो। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पद चिन्ह बना दिया है। अब तुम्हें गरुड़ कोई भय गरुड़ से कोई तुम्हें भय नहीं रहेगा। आज कहते हैं भगवान ने ब्रज की गोपियों को जब देखा गोपियां जल के अंदर नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। भगवान गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। गोपियां कहती हैं लाला हमें हमारे वस्त्र दो। भगवान कहते हैं गोपियों पहले वचन दो कि आज के बाद कभी जल में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करोगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों ने वचन दिया और भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। यज्ञ के लिए जब ब्राह्मणों ने भोजन बनवाया भगवान ने सखाओं को भेजा पर ब्राह्मण देवता ने देने से भोजन इनकार कर दिया। सखाओं ने आकर के लाला कन्हैया से कहा प्रभु ये कृष्णा ब्राह्मणों ने कहा अभी यज्ञ नहीं हुआ। भगवान कहते हैं सखाओ मैया से जाकर कहना कि लाला को भूख लगी है। और जब जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से सखाओं ने कहा आज मैया ने भोग बना करके थाल सजा करके लाला कन्हैया के लिए आज भोग दिया है। और भगवान ने भोग पाया ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले गुरुराज महाराज की। आइए चलते हुए गिरिराज महाराज के उत्सव की तरफ आज के मुख्य यजमान हमारे अंकल जी श्रीमान हरिराम शर्मा जी परिवार सहित प्रमोद भैया आज के मुख्य यजमान जिन्होंने भागवत जी का पूजन कराया। नाम तो भूल जाता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब प्रथम पूजन में आ जाएंगे।
मनोहर लाल शर्मा जी। हाँ जी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लाला कन्हैया कहने लगे बाबा आज कौन उत्साह हमारे, आज कौन उत्साह हमारे, चोरी मस्ती को पूछते हैं तारी शाम फिर शाम नंद बाबा कहते हैं लाला आज ही 56 भोग जो बन रहे हैं हमारे यहाँ इंद्र का पूजन होता है लाला। भगवान कृष्ण कहते बाबा क्यों, किस लिए कराते हैं इंद्र का पूजन। आज कहते हैं बाबा लाला इंद्र बरसात करे अच्छी फसल होवे। लाला कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र बरसात ना करे, बरसात करे हमारे पहाड़ हमारी पर्वत, और बाबा इन्हें पूजना चाहिए। आज बाबा नंद बाबा को आज भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण सभी ब्रजवासियों को साथ लेकर के 56 भोग थाल के थाल सजा करके राठौर जी आ जाइए पूजन के लिए। राठौर साहब बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जितने भी पुरुष वर्ग है पहले आज आप आ जाइए पूजन के लिए। पुरुष माताएं और परिक्रमा करेंगे 7 परिक्रमा गिरिराज महाराज की। पंडित जी महाराज गिरिराज जी का पूजन कराइए। बोलो गिरिराज महाराज जी की। और सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए पधारे। आइए हम सब कुछ चलते हुए और ये रस्सी खोल दो, रस्सी खोल दीजिए। खोल दो। बोलो गिरिराज महाराज की। मैं तो गर्दन को जाऊं मेरे दिल माने धनबा, मैं तो गर्दन को जाऊं मेरे दिल माने धनबा, माने धनबा और माने करवा, माने धनबा और पूजन करते करते जो भी पूजन करते जाएंगे आराम आराम से 7 परिक्रमा कर लेंगे। भैया कुर्सी उठा दीजिए, परिक्रमा की व्यवस्था कर दीजिए। मनीष भैया आइएगा, जो हम पूजन करते जाएं चलते जाएंगे।
लो चला लो। और जो भक्त रह गए हैं गिरिराज महाराज चलते हुए खड़े हो जाइए। बोल गिरिराज महाराज की। चलते हुए पटना देवी गिरिराज महाराज की कलेटी पर और आज साक्षात भागवत जी में गिरिराज महाराज विराजमान हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय हो।
You're
बोले राज महाराज की। और अब आरती होगी। कल के लिए विशेष सूचना, कल भगवान का विवाह है, कल रुक्मणी मंगल है, कन्यादान महादान। कल जिस प्रकार बच्ची की शादी होती है, कल सभी आपके घर में उत्सव है, कल विवाह है, कल सभी तैयार होकर के आएंगे और गाजे बाजे के साथ बारात में चलना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो छोरी वाले हैं वो छोरी वाली तैयारी करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जो बारात के साथ चलना चाहे बारात के साथ बोलो बाजे बिहारी लाल की। सभी को टेंट में आना है बारातियों को। आइए प्रभु की मंगल में आरती।
हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। आओ आओ नंदा प्रभु सीता राम लाइए धनी श्याम लाइए मोहन राम लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया गजानंद भगवान की जय, बाबा मोहनदास की जय, गणपति महादेव की जय, हाथी नरेश की जय, बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राज महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगदम्बा भवानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश वाणियों में कल्याण माता की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गुरु की जय, जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि हरे महादेव शंभो दुखी नरदार दियार कष्टियार यजमान के भंडार भर हरि हरे महादेव शंभो। हाथ जोड़ने में प्रणाम कर लेंगे गोविंद। ना कुछ किया न करे सदा ना कुछ करने यो, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप कर गए हो। ना कुछ दिया न दे सदा ना कुछ देने यो, जो कुछ दिया सो आपने प्रभु आप ही देने यो। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मोहन पता तक हिलता नहीं, हिल न सके कोई फूल। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मा भी पार नहीं पाते हैं। ये सृष्टि एक भव सागर है, इस मुनि भी गोता खाते हैं। ये दया निधान दया करिए, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ। जग के रक्षक जग के राजा मैं आया शरण तुम्हारे हूँ। मेरी लाज रखना मेरी लाज रखना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सही भक्त 56 भोग का प्रसाद लेकर के जाएंगे और कुछ वस्तु की सेवा आई है भंडारे में। 50 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो नमक गुप्तदान। 50 किलो आटा डीपीएस राठौर जी की तरफ से, 50 किलो आटा गुप्तदान, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए मनोहर लाल शर्मा जी की तरफ से जोर जाता है भक्तों के लिए। 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो रिफाइंड अमूल जी की तरफ से जोरदार तालियां। विजय तिवारी जी की तरफ से फ्लैट नंबर 976 1000 रुपए की सेवा बाबा के बिहारी के चरणों में जोरदार तालियां। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गुप्तदान 10 किलो आटा, 5 किलो चीनी राजेंद्र जी की तरफ से। अच्छा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बाकी बहन सभी भक्तों के भंडार भरे मंगल करे। करने वाला कन्हैया, कराने वाला भी कन्हैया। संस्था का नियम है, किसी के घर भी मांगने संस्था नहीं जाएगी। कोई भी रसिक प्रेमी यदि भंडारे में अपनी तरफ से कोई सेवा देना चाहे
अपनी सेवा कल तक आपको लिखवानी होगी। परसों संस्था की तरफ से समस्त आयोजन विशाल भंडारा होगा, खीर पूरी सब्जी का भंडारा होगा। कोई भी प्रेमी यथाशक्ति तथा भक्ति जैसा जिसका भाव करे, किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और पूजन में कोई भी गरीब से गरीब हो, पूजन में बैठने के लिए कोई भी सेवा शुल्क निर्धारित नहीं है कि आपको इतना धन देना है तो पूजा में बैठना है। ठाकुर जी की कृपा है, संस्था का पहला नियम गरीब से गरीब मनुष्य पूजा पाठ से वंचित न रह जाए। और कोई भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कीर्तन या घर के अंदर जागरण करवाना चाहे तो बाकी गाड़ी सेवा दल के द्वारा निःशुल्क किया जाता है, कोई पैसा नहीं किसी से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और आपके द्वारा जो भी दरबार में 10-20-50 रुपए जो भी आप चढ़ाते हैं, ये समस्त धन धीरे धीरे जुड़ करके आपके बिहारी शहर में भिवाड़ी शहर में ठाकुर बांके बिहारी का विशाल मंदिर बनेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये जो कथा हो रही है, जो भी दान आ रहा है, ये समस्त दान ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में लगेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार श्याम बाबा विराजते हैं ताबड़े, उसी प्रकार बांके बिहारी विराजेंगे बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। करने वाला कन्हैया, कराने वाला भी कन्हैया। पहले मंदिर 100 गज में बनने जा रहा था, अब 500 से 1500 गज जगह की बात चल रही है। ठाकुर जी जितना चाहेंगे उतना लेंगे, अपनी जगह स्वयं बिहारी जी निर्धारित करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी भक्त प्रसाद देकर जाएंगे। कल भगवान का विवाह है, 56 भोग का प्रसाद सभी मिक्स कर लीजिए। और